हाय एवरीवन, एज वी गॉट टू नो डैट कि एसएससी का वेंडर चेंज हो चुका है एंड ये बात हमें बहुत पहले से ही पता है एंड वी रिसेंटली गॉट टू नो डैट कि एसएससी का इंटरफेस भी चेंज हो चुका है। सो वेंडर के आने से इंटरफेस चेंज होना ये इम्पैक्ट पहले से ही पता था, इतना पता था कि चेंजेस आएंगे। ओके, सो अभी क्या है, हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम लगा हुआ है 1 महीने के बाद और इंटरफेस चेंज होना, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोग को और कैसे आपको ध्यान रखना है। वेंडर के चेंज होने की वजह से आपको पीवाईक्यूज़ करना है नहीं करना है, बहुत सारे सवाल है। आई नो डैट बहुत कन्फ्यूज़ हो आप लोग। सो इस वीडियो में वी विल डिस्कस एवरीथिंग कि आपको यहाँ पे कैसा अप्रोच रखना है, क्या रखना है एंड किस तरीके से इन चीज़ों को डील करना है। बिल्कुल भी मेंटली अपने आप को इफेक्ट नहीं होने देना है, बिकॉज सी दीज ऑल आर दी पार्ट ऑफ योर जर्नी। चेंजेस होते रहेंगे, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस करते रहेंगे। एसएससी की बहुत पुरानी आदत है ये सब, है ना, कि लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा करना जिससे इम्पैक्ट पड़े स्टूडेंट्स पे। ये सब पुरानी आदत है, तो हम अभी मेंटली इफेक्ट नहीं होने देंगे इन चीज़ों को अपने ऊपर। जैसा हमारा प्रिपरेशन चल रहा है वैसे ही चलने देंगे एंड क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ऐड करनी है इस पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वेंडर चेंज वेंडर होता क्या है। वेंडर सिंपल से एक ऐसी कंपनी है जो एसएससी के सारे जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, जो क्वेश्चंस पेपर बनते हैं, उन सारी चीज़ों को ये डील करता है। इंटरफेस जो एग्ज़ाम के दौरान आप देते हो, टेस्ट देते हो, उसमें आपका जो इंटरफेस दिखता है उसको भी कैसे मैनेज करना है, वो सब आपका वेंडर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एसएससी ने वेंडर चेंज कर दिया है। पहले हमारा टीसीएस वेंडर हुआ करता था। नाउ कौन है वेंडर ये हमें नहीं पता, बट वेंडर इज़ कम्प्लीटली ऑफिशियली अनाउंस्ड कि अभी चेंज हो चुका है। एसएससी ने क्या करा है कि एक डेमो मॉक टेस्ट इंटरफेस उन्होंने लॉन्च करा है, जिससे आप जाके देख सकते हो वेबसाइट पे कि आपका एक्चुअल में इंटरफेस कैसे होने वाला है। ये इसलिए किया गया है कि आप थोड़े से फेमिलियर हो जाओ अपने इंटरफेस से, आपको प्रॉब्लम ना हो। सो हम लोग भी इस वीडियो में चेक करेंगे, उस इंटरफेस पे जाएंगे एंड पूरा देखेंगे कि क्या बदलाव हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं और आपको कैसे ध्यान रखना है चीज़ों को। ठीक है, हमारा कुछ इंटरफेस है। सबसे पहले वी विल सेलेक्ट लॉगिन। इट विल टेक अ टाइम लिटिल बिट। तो ये इंटरफेस खुल के आता है हमारा। यहाँ पे हमारा सिस्टम नंबर, यहाँ पे हमारा फ़ोटो और यहाँ पे रियल फ़ोटो जो आपका उस समय कैमरे से लिया जाता है वो फ़ोटोज़ होगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम एंड सब्जेक्ट। यहाँ पे आई कांट यूज़ माई पेन, सो आप ध्यान से देखो। ओके, आई कैन जूम। तो ये सब है। नाउ यहाँ से लॉगिन करते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पासवर्ड डालते हैं। ये बिल्कुल आपके जैसा आप एग्ज़ाम में बैठोगे और आपको जैसा इंटरफेस मिलेगा ये बिल्कुल हूबहू वैसा ही है। ठीक है, बस जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस, सैम्पल क्वेश्चंस आपके लिए डाला गया है। लेट्स गिव द पासवर्ड हियर। इट्स टेकिंग टाइम। सो ये अभी खुल कर आया है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ोटो, आपका एग्ज़ाम सेंटर का वेब कैमरा का फ़ोटो, रोल नंबर, नेम, टेस्ट डेट, ये सारे चीज़ यहाँ पे रहेगा। ठीक, नाउ ये हैंड रिटन प्रोसेस है जो आपके एडमिट कार्ड पे राइटिंग करने के लिए दिया जाता है, जो स्पेस दिया जाता है उसमें आपको ये लिखना पड़ता है। ठीक, ये सब में तो कुछ नया नहीं है, ये सब हमारा जैसे पहले भी हमारा इंटरफेस होता था उसमें भी इसी टाइप से होता था। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको अपना प्रिफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेती हूँ। लेट्स स्टार्ट। आर यू श्योर? वंस यू कन्फर्म यू कैन नॉट चेंज द लैंग्वेज। ओके, देन आप अपने यहाँ पे लैंग्वेज कन्फर्म करके आगे बढ़ोगे। ओके, सो अब हमारा ये इंटरफेस खुला है जिसमें हमारे सब्जेक्ट्स को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में बांटा गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हमारे टोटल मैक्सिमम मार्क्स, ये सब कुछ लिखा हुआ है। टाइमिंग्स, आपके लैंग्वेज, ये जो भी है ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशंस लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड यहाँ के बाद से आप अपने एग्जाम को स्टार्ट करोगे। ठीक है, चलो यहाँ तक तो सब सही है। अभी आगे देखते हैं। जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, नाउ ओके, यहाँ पे देखो अभी जो हमारा मार्क फॉर रिव्यू और जो आंसर्स अटेम्प्टेड अनअटेम्प्टेड वाला जो कलर्स में कोडिंग रहता है उसमें देख लो क्या चेंजेस हुआ है। तो हमारा जो ग्रीन है वो तो शो करेगा कि हमने जो क्वेश्चन आंसर करा है। ब्लू हमारा शो करेगा उन क्वेश्चंस को जिसको हमने टच भी नहीं करा अभी तक, बिल्कुल अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है, उसको ब्लू से शो करा जाएगा। रेड हमारा शो करेगा जिसको हमने देखा तो है क्वेश्चन बट हमने अभी तक उसको आंसर नहीं करा है, हमने छोड़ दिया है और हम उस पर बाद में आके देखेंगे। ओके, एंड येलो हमारा शो करेगा जिनको हमने देख लिया है, हमने आंसर कर दिया है बट हमने मार्क फॉर रिव्यू करा है कि अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम आके उसको आगे चेक करेंगे एक बार। ठीक है, सो कलर कोडिंग एक बार ध्यान रखना है ताकि आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज ना हो। एंड देन ये सब कुछ है। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं।
इंटरफेस देख लेते हैं एक बार। सेलेक्ट प्रीफर लैंग्वेज टू डिस्प्ले क्वेश्चंस, इंग्लिश। ऑलरेडी कितनी बार लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ रहा है। लेट्स स्टार्ट। नाउ ये है हमारा एक्चुअल इंटरफेस, दिस इज द इंटरफेस। एंड अब देखिए पहले जो हमारा ये जो भी ये सेक्शन है ना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी वाला, ये सेक्शन हमारा राइट साइड में होता था और अभी इसको लेफ्ट साइड कर दिया है। जो भी हमारा नीचे होता था, ये जो आप मार्क फॉर रिव्यू एंड सेव नेक्स्ट का ऑप्शन देख रहे हो, ये सब कुछ नीचे हुआ करता था पहले, एंड अभी ये सब कुछ ऊपर चला गया। ठीक है, सो ये चेंजेस हुआ है। आपने टोटल कितने क्वेश्चन आंसर करे हैं, कितने नहीं करे हैं, ये सब यहाँ पे लिखाएगा। ये सब पार्ट ए, पार्ट बी वाले सेक्शन है जो कि राइट साइड हुआ करते थे और अब लेफ्ट साइड है। देन मार्क फॉर रिव्यू एंड सेव नेक्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर है। अब देखो ये आपका ओवरऑल सैंपल है जैसा इंटरफेस आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, अलाउ विल बी एबल टू एक्सेस योर कैमरा व्हेन दिस वेबसाइट इज ओपन। तो अगर जब आप एग्जाम दे रहोगे तो वहाँ पे आपका कैमरा का एक्सेस का परमिशन भी मांगेगा। सो ये हमारा पार्ट बी है, क्वेश्चंस खुलने में टाइम लग रहा है, सो वी विल वेट। ये एक सैम्पल क्वेश्चन है इंग्लिश का, इस तरीके से डाला हुआ है। देन वी हैव पार्ट सी एंड पार्ट डी, ऐसे करके आप शिफ्ट कर सकते हो किसी भी सेक्शन में आराम से। यहाँ पे टाइमर चलेगा आपका एंड या दैट्स इट। यहाँ पे आपका आंसर्ड एंड नॉट आंसर्ड क्वेश्चन जितना भी रहेगा आपका, ये सब शो करेगा आपको। तो टोटल आपका इंटरफेस इस तरीके से होने वाला है। सी अभी देखो क्या है कि जो भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे दे रहे हो, दैट विल नॉट चेंज देयर इंटरफेस इन जस्ट 1 or 2 days ना। इतना आसान नहीं होगा कि इतने जल्दी में सब कुछ वो लोग चेंज कर दे, राइट। सो आपको क्या करना होगा, अभी इस वेबसाइट को जो एसएससी ने ये इंटरफेस दिया है, इसको इस पर आप 2-3 बार इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करो, बढ़िया से प्रैक्टिस करो, ताकि आपका थोड़ा हाथ बैठ जाए एंड आपको दिमाग में रहे कि चीज़ें किस तरफ रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि देखो प्रैक्टिस तो आपने किसी और मॉक के पैटर्न पे किया है और आपको एग्जाम में कोई और मॉक पैटर्न आ रहा है तो थोड़ा सा रहेगा, आपको प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम। बट अभी क्या है कि सबके लिए चेंज हुआ है। ठीक है, आप अकेले नहीं हो चेंज होने के लिए, तो इस बात को ध्यान में रखो कि सबको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। एंड व्हाट यू कैन डू कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आपके हाथ यहाँ पे बैठ जाए इस वेबसाइट पे, तो आपको प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे। चलो अभी ये इंटरफेस है, मैं इसका लिंक दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे एंड इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। आप वहाँ से जाके एसएससी की वेबसाइट पे इस इंटरफेस पे आराम से अपना हाथ बैठा लेना, बढ़िया टाइम देना इस पे, ताकि आपको दिमाग में रहे सारी चीज़ें कि कौन से ऑप्शंस कहाँ पे रहने वाले हैं एंड आपको प्रॉब्लम ना हो जाता। ठीक है, चलो अभी बात कर लेते हैं कि जो वेंडर चेंज हुआ है तो उसके वजह से पहला चेंजिंग तो हमें दिख गया है कि हमारे इंटरफेस में चेंज हुआ है। नाउ अभी आगे आपको कैसा अप्रोच रखना है एंड आपको PYQs का क्या करना है, PYQs करना है नहीं करना है, क्वेश्चन में कैसे बदलाव देखने को मिलेंगे, वो सब एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, सी और क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो आपको थोड़े क्वेश्चन के फ्रेमिंग स्टाइल में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा आपको वेरी कर सकता है, थोड़ा सा वेरी करेगा। आप देखो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल चेंजेस नहीं होगा क्योंकि एसएससी ऑलरेडी एक मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अगर बहुत चेंजेस भी होगा तो थोड़ा सा लेवल चेंजेस हो सकता है क्वेश्चन का। ऑप्शंस थोड़े से चेंज हो सकते हैं, पहले लाइक कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं होते थे, तो हो सकता है थोड़ा सा हार्ड ऑप्शंस आए, थोड़े से ऑप्शंस कंफ्यूजिंग आए, क्वेश्चंस भले इजी आए तो ऑप्शंस में चेंजेस देखने को मिल सकता है। टेक्निकल इशू भी हो सकता है, लेट्स सी, अगर क्योंकि पहली बार जो भी नया अभी कंपनी आ रहा है, जिनको भी ये टेंडर मिला है, तो अभी जो नया कंपनी ये सब कुछ करेगा तो हो सकता है थोड़ा सा टेक्निकल इशू देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो अभी आपको क्या करना है, ये सब तो हो गया, चेंजेस तो हमें देखने को मिल ही रहे, एक सबसे बड़ा चेंज हो ही गया, इंटरफेस में चेंज हो ही गया। तो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी सबके मन में आ रहा है, दैट इज should you still do previous year paper? The answer is absolutely yes. I can give you so many logics कि आपको क्यों अभी PYQ पे completely based होना चाहिए। क्योंकि देखो एसएससी ने कुछ सिलेबस का ब्लूप्रिंट दिया है, कुछ पैटर्न दिया है, और उस सिलेबस के अंतर्गत ही बाकी जितने भी कंपनीज होगी, चाहे वो TCS हो या कोई भी वेंडर आ जाए, दुनिया का कोई भी वेंडर आ जाए, वो पूछेगा उसी पैटर्न के अंदर जो एसएससी ने फिक्स कर रखा है, राइट। तो आपका जो पहले TCS क्वेश्चन पूछता था, वो जो PYQs रहा आपका, वो भी तो एक फिक्स पैटर्न के अंदर ही है ना, वो भी एसएससी के सिलेबस के अंदर ही है, तो आपको वो PYQ लगाना ही लगाना चाहिए। ठीक, चेंजेस बस इतना ही देखने को मिलेगा कि हो सकता है आपका डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ हो जाए, ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हो जाए। अभी देखो
अगर थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ भी तो वो कहाँ हो सकता है, वो रीजनिंग के पैटर्न में हो सकता है। रीजनिंग में कुछ ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाए जो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के हो, जो थोड़े से पैटर्न से हटकर हो, ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। इंग्लिश में आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बट जो मैथ्स है और जीके है इसमें आपको कहाँ से वो चेंजेस लेकर आएगा। जो एक्चुअल में हमारा हिस्ट्री है वो हिस्ट्री है, जो जीएस है वो जीएस है। क्वांट में कुछ वो चेंज तो नहीं कर देगा ना। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड विथ एवरी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कि आ सकता है। अभी रीजनिंग में वो क्या अलग पूछते हैं वो आपको नहीं पता, बट जो चीज़ आपके लिए नया होगा वो सबके लिए नया होगा कि इट्स ओके। अभी कुछ चेंजेस हो रहा है तो वो मेरे लिए हो रहा है और सबके लिए हो रहा है, तो वो सबको इम्पैक्ट करेगा। तो ये अप्रोच लेके दिमाग में चलो एंड बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इस वक्त प्रॉब्लम को अपने ऊपर नहीं आने देना है, क्योंकि इस वक्त आपका मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना मेंटली अभी सही रहोगे उतने अच्छे एग्जाम परफॉर्म कर पाओगे। जो भी चेंजेस होंगे वो सबके लिए होंगे। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। द क्रक्स ऑफ द वीडियो इज़ दिस कि आप PYQs लगाओ, डेफिनेटली लगाओ। आप मॉक दो, जैसे दे रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म से दे रहे हो वैसे मॉक दो। आपको उसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं रखना है। SSC के वेबसाइट पे जाके ये इंटरफेस की प्रैक्टिस करो, ओके। आपको मॉक देना है, आपको इंटरफेस की प्रैक्टिस करनी है, PYQs लगाना है एंड थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहो, क्योंकि अगर पैटर्न में चेंज होगा तो चीज़ें डिफ़िकल्ट होगी। अगर इजी होगी तो आपके फेवर में हो गई, बट अगर डिफ़िकल्ट आई तो आप उसको टैकल कर लोगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए रेडी होके चलना है कि ठीक है जो भी आएगा वो हम कर लेंगे। एंड अब इफ़ आपके लिए चेंज हो रहा है तो वो सबके लिए चेंज होगा, इस चीज़ को सोच के चलो, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। ये सारे जितने भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी चल रही है वो सब हट गई होगी एंड आपको थोड़ा सा पॉजिटिव फील हुआ होगा कि चलो ठीक है जो भी हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है एंड आई कैन डू माई बेस्ट। अभी वेंडर चेंज हुआ, आपने देख लिया इंटरफेस कैसा है, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो उस नए इंटरफेस के लिए। प्रिपरेशन पे फोकस करो, ठीक है। जो भी अभी बहुत सारे वीडियोस देखेंगे आपको कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इन सब चीज़ों पे मत जाओ। लास्ट 20 डेज़ आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इसमें अपना पूरा ध्यान अपने प्रिपरेशन पे लगाओ, ठीक है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, SSC की आदत है लास्ट टाइम पे इतनी चीज़ें रश में डाल देना ना कि बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा। इन चीज़ों का इफेक्ट ना डायरेक्टली उनके एग्जाम पे पड़ता है। सो अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करो, इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से करो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेरी हो, प्लीज़ आस्क मी। यू कैन डायरेक्टली DM मी ऑन द टेलीग्राम, नो प्रॉब्लम। आप बिना सेकेंड थॉट के मेरे से पूछ सकते हो वहाँ पे, ठीक है। होप दिस वीडियो हेल्प यू।